क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 के अंदर कुछ इस तरह से दिया गया है। अंदर पावर्स हैं, ऊपर एक होल पावर है। तो होल पावर को पहले आप लोग रहने दें। तो फिर पहले इन सब को सॉल्व करते हैं, उसके बाद होल पावर के साथ देख लेते हैं। और यहाँ पार्ट नंबर 3 के बाद आप लोग हेडिंग दे के सॉल्यूशन लेके उसके बाद इस तरह इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। तो पहले हम इसी ब्रैकेट को इसी तरह लिख लेते हैं और होल पावर -3 के साथ लिखते हैं। इसके साथ हमने फ़िलहाल कुछ नहीं करना। और उसके बाद क्या करते हैं कि हमने कहा था कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके पावर्स जमा होंगे। तो अगर सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सेम बेसिस हैं, दोनों को कॉमनली एक एक्स लिखें। इसके ऊपर -2, ऊपर वाला -2 अपनी जगह पे रहेगा। ये नीचे वाला 4 जो है ऊपर जाएगा तो ये +4 से -4 बन जाएगा। अगर ये -4 होता तो ये ऊपर +4 बन जाता, जिस तरह ये y के पावर है। तो ये जो है हमारे पास अब y है, y की पावर यहाँ ऊपर -1 है, इसको अपनी जगह पे लेकें। और ये जो है -3 जो है अब ऊपर शिफ्ट होने के बाद +3 बन जाएगा। और यहाँ पे फाइनली हमारे पास है z की पावर है -4। अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो को ऊपर शिफ्ट करने के बाद ये 4 -0 बन जाएगा। इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम अगर -4 -0 लिखें या -4 लिखें तो ये कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। इसलिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं लिखता हूँ -4 और 0 को ऊपर शिफ्ट करने के बाद -0। यानी ये पता चलना चाहिए कि हमने कोई प्रोसेस इसके ऊपर किया है। तो अब इसको मैं ब्रैकेट को चेंज भी कर सकता हूँ या इसी तरह भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। x पावर -2 -4 ये बन जाएगा -6। और ये y पावर -1 + 3 ये बन जाएगा y पावर +2, यानी ये 3 -1 एक तरह से है। तो ये z पावर -4 -0 ये बन जाएगा z पावर -4 और ये है -3। अब चूंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, x मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई z। हमने पढ़ा था कि अगर तीनों या दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर एक होल पावर है, जैसा कि यहाँ पे -3 है, तो उस पावर को हम अलग अलग सब के ऊपर बारी बारी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी इस पावर को अप्लाई करते हैं। ये जो है x पावर -6 ऑलरेडी है, -3 इसके ऊपर अप्लाई हो गया, मल्टीप्लाइड बाई y पावर 2 ऑलरेडी है, तो ये पावर जो है इसके ऊपर भी अलग से अप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई z पावर -4 है, तो ये पावर इसके ऊपर भी अलग से अप्लाई होगा। अब एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक बार है, इसका मतलब दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो x पावर जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 6 18 आ गया, 3 6 18 आ गया, तो ये बन गया x पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई ये y है। तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 2 3 6 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई z पावर -4 है, -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 बन जाएगा, तो z की पावर 12। तो ये हमारा आंसर ये भी हो सकता है, या इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, x पावर 18 ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर रहने देते हैं, z पावर 12 डिवाइडेड बाई y पावर -6, इसको नीचे शिफ्ट करने से ये बन जाएगा y की पावर +6। और ये बन गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो इंतहाई सिंपल है, बस एक छोटी सी ट्रिक को आप लोगों ने अपने जहन में रख लेना है। तो वो क्या है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये 3 पावर 4 n-1 है। अगर यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह आ जाए कि a पावर 1 + 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस a को, ये बेस है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई में लिख लेना है। एक a के ऊपर 1 पावर लिख लें, दूसरी a के ऊपर 3 पावर लिख लें। जिस तरह हमने पहले कहा था कि सेम बेसिस को एक दफ़ा लिख के पावर्स को जमा करें, अब हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे यूज़ हुई है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम इक्वलिटी साइन में लिख सकते हैं। तो उससे पहले एक और हमने इससे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व किया है। वो क्या है कि 81 और 243, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 81 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 4 के बराबर आ जाएगा। और 243 जो है ये ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि ये आ जाएगा 3 पावर 5 के बराबर। तो इन दोनों की जगह हम ये दोनों इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह 81 की जगह आ जाएगा 3 पावर 4 और होल पावर n अपनी जगह पे आ गया, डॉट 3 पावर 5 अपनी जगह पे माइनस,
और ये जो है ये 3 जो है इस बेस को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, एक 4 पावर n को इसके ऊपर और ये -1 को इसके ऊपर लिख लेते हैं। और ये जो है 243 जो है इसकी जगह हम 3 पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों बेसिस जो हैं सेम है, इनके पावर्स को हम जमा करते हैं पहले। उसके बाद हम नीचे 9 पावर 2n की जगह 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और होल पावर 2n है तो इसको अपनी जगह पे लिख लें, मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमने अब ये 3 और 3 इस तरह है तो इसको हम सिंपली इस तरह कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 3 पावर -1 3 पावर +5 तो ये आ जाएगा 3 पावर 4। इस तरह 3 पावर -1 इंटू 3 पावर 5 इन दोनों को एक करके लिखें और -1 + 5 तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4। तो इस तरह हम इसकी जगह इन दोनों की जगह हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ये 3 पावर 4n ऑलरेडी है, ये -3 पावर 4n ये भी हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा और ये 3 पावर 5 ये अपनी जगह पे आ गया। और ये आ जाएगा 3 पावर 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, ये 4n हो गया तो ये 3 पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम देखते हैं कुछ कॉमन अगर है 3 पावर 4n 3 पावर 4n इन दोनों को हम कॉमन कर लें। तो कॉमन 3 पावर 4n इससे 3 पावर 4n को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया 3 पावर 5, दरमियान में माइनस है, इसको भी हम कॉमन कर चुके हैं तो ये 3 पावर 4 जो है अपनी जगह पे अंदर रह गया। 3 पावर 4n जो है नीचे ऑलरेडी है डॉट 3 पावर 3। अब अगर इस स्टेप में हम देख लें तो 3 पावर 4n और 3 पावर 4n अब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बच गया 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई ये 3 पावर 3 बच गया। अब क्या करते हैं 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4 ये 3 पावर 1 बच जाता है तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं दोनों। तो फ़िलहाल इसको जो है डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि 3 पावर 5 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 1। तो चूंकि अगर इन दोनों को मैं एक लिखूं और इन दोनों को जमा करूं तो वापस 5 आ जाएगा, माइनस 3 पावर 4 अपनी जगह पे और डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 अपनी जगह पे। अब यहाँ हमारे पास कॉमन 3 पावर 4 है, इसको कॉमन करते हैं तो ये अंदर 3 पावर 1 बच जाएगा, माइनस 3 पावर 4 बाहर आ गया तो अंदर 1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 हमारे पास बच गया। तो यहाँ क्या होगा कि 3 पावर 3 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 पावर 3 इसका 3 पावर 3 कैंसिल हो गया और 1 यहाँ पे रह गया। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि दिस इज़ इक्वल टू 3 पावर 4 का मतलब है 3 पावर 3 इंटू 1, 3 और 3 कैंसिल हो गए 1 बच गया तो ऊपर आ जाएगा 3 पावर 1 और ये 3 माइनस 1 ये 2 बन गया। तो ये 3 2 ज़ार 6 है, ये 6 जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया इसके साथ।